हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एंड विक्रम सिंह राजपूत दिस साइड। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के सीजन 2 के एपिसोड 1 में। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइंस के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 सितंबर 2016 में जारी की थी। ये गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा जारी की गई थी। तो चलिए बात करते हैं कि क्लोज 1 यानी कि धारा 1 में गाइडलाइंस क्या कहती हैं। पहले क्लोज में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं और कहा गया है कि गाइडलाइंस की उल्लंघना करने पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस को समझने से पहले इन डेफिनेशंस को समझना जरूरी है, यानी कि दिए गए शब्दों की परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट सेलर की। डायरेक्ट सेलर वो होता है जो किसी कंपनी के साथ जुड़ता है और वो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करता है, यानी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विस की बिक्री करता है। डायरेक्ट सेलर को आप कंपनी का पार्टिसिपेंट यानी कि प्रतियोगी भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर नेटवर्क में बहुत सारे लोग किसी कंपनी से एज अ डायरेक्ट सेलर अलग अलग लेवल पर जुड़े होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी और को अपनी कंपनी में जोड़ता है तो वो दोनों एक ही नेटवर्क का पार्ट होते हैं, बस नेटवर्क में कोई ऊपर तो कोई नीचे होता है। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। किसी भी एक परमानेंट जगह पर ना रहकर अलग अलग जगह पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना, उसकी मार्केटिंग करना और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसी को ही डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ही डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कहते हैं जो किसी पिरामिड स्कीम का पार्ट नहीं होती और पूरी तरह प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस पर आधारित होती है। उसके बाद गाइडलाइंस में डेफिनेशन आती है प्रोडक्ट और सर्विसेज की। प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसे होने चाहिए जो बेचने लायक हों, जो एक्सपायर ना हो और समय और जगह के अनुसार बेची जा सके। प्रोडक्ट सर्विस पर ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चलती हैं। प्रोडक्ट की कीमत क्वालिटी के अनुसार हो। कूलिंग ऑफ पीरियड, ये एक टाइम पीरियड होता है जब कोई डायरेक्ट सेलर धारा 4 के तहत किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और टाइम के ख़त्म होने से पहले वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देता है। पिरामिड स्कीम, पिरामिड स्कीम वो होती है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का पार्ट नहीं होती और मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर चलती है, जो किसी कंपनी का पार्ट नहीं होती और इलीगल होती हैं। पिरामिड स्कीम किसी प्रोडक्ट सर्विस पर आधारित नहीं होती, इनका प्रोडक्ट सिर्फ दिखाने का होता है। अब डेफिनेशन आती है कंज्यूमर की। एक कंज्यूमर वो होता है जो किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है, यानी कि यूज़ करता है। कंज्यूमर को कंपनी से डायरेक्ट सेलर जोड़ता है और कोई भी कंज्यूमर चाहे तो वो डायरेक्ट सेलर बन सकता है। उसके बाद बात करते हैं उन पॉइंट्स पर जिनमें कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अनुसार अगर कंपनी के अंदर ये गुण नहीं होंगे तो वो कोई पिरामिड स्कीम कहलाई जाएगी। कंपनी में ये पहले ही डिसाइड नहीं होना चाहिए कि इतने लोगों को ज्वाइन करवाने से इतना पैसा दिया जाएगा। अगर कंपनी पहले ही ये बात बताती है तो वो एक पिरामिड स्कीम है, क्योंकि रेफर इनकम नीचे जुड़ने वाले लोगों की सेल पर डिपेंड करती है। इसलिए पहले ही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि डायरेक्ट सेलर कितनी सेल करेगा। कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर से प्रोडक्ट सेल की उम्मीद नहीं कर सकती। ये डायरेक्ट सेलर पर डिपेंड करता है कि डायरेक्ट सेलर कितनी सेल कर सकता है, इसलिए कंपनी कोई टारगेट नहीं दे सकती। कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर से किसी भी तरह की कोई फीस या ज्वाइनिंग फीस नहीं ले सकती। डायरेक्ट सेलर कंपनी को सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करने के ही पैसे देगा। कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को टाइम देती है जिसमें वो कंपनी को कभी भी छोड़ सकता है और किसी भी तरह का उसका रिफंड बकाया नहीं रहेगा। इन्हीं गाइडलाइंस के बीच में एक पॉइंट ये भी है कि किसी भी कंपनी को डायरेक्ट सेलर के कहने पर प्रोडक्ट वापस भी लेना पड़ेगा अगर वो प्रोडक्ट बेचने लायक होगा तो। कंपनी को डायरेक्ट सेलर और अपने कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को जल्दी से जल्दी सोल्व करना होगा। उसके बाद बात करते हैं रेम्यूनरेशन सिस्टम। कंपनी को पहले ही अपने डायरेक्ट सेलर को ये बताना होगा कि किस तरह का प्लान है, कौन सा प्लान है और कमीशन किस तरह से मिलेगा। कोई भी कंपनी पहले ही डिसाइड नहीं करेगी कि कितने लोगों को जोड़ने पर कितना पैसा मिलेगा। और गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि डायरेक्ट सेलर की इनकम उसके और उसके नेटवर्क द्वारा की जाने वाली सेल्स पर डिपेंड होनी चाहिए। कितना कमीशन किस प्रोडक्ट पर और कितनी सेल पर मिलेगा, ये सब बातें भी एक कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर को पहले ही बतानी होंगी। तो ये थी डायरेक्ट सेलिंग की वो गाइडलाइंस जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई हैं।
इन्हें ध्यान से पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपनी टीम्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में क्लोज 2 के साथ। थैंक यू सो मच।